पाकिस्तान क्या है यार, पाकिस्तान का तो इसमें नाम नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी नेवी में इस तरह की शायद चीज़ें नहीं कर रखी हैं, लेकिन इंडिया ने ये जो चीज़ करके, इंडिया ने इसको करने के बाद अपना रूब, अपना दबदबा इस ओशन के अंदर ज़्यादा बढ़ा लिया। और साथ ही साथ चाइना के भी जब वो अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चाइना के लिए भी एक अपने आप में ना ये एक थ्रेट है इंडिया की जानब से। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहरान आसिफ। नाज़रीन, यूएस और रशिया और इसराइल ये मतलब इंडिया की आईएनएस विक्रांत से बहुत ज़्यादा हद तक जो है शॉक्ड हो चुके हैं, क्योंकि इंडिया ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया और इस कैरियर की वजह से, एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से जियोपॉलिटिक्स जो है वो उसमें इंडिया की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई हुई है। इंडिया की नो डाउट अहमियत पहले भी थी, इंपॉर्टेंस पहले भी थी, बट अभी के लिए ये आईएनएस विक्रांत ये क्या है और इसने किस तरह से यूएस, रशिया और इसराइल को जो है वो एक हैरान कर दिया है, तो उसकी तरफ चलते हैं। उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस वहीं चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ फाइनली आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का पार्ट बन चुकी है। हिस्टोरिक डे था इंडिया के लिए 2 अक्टूबर, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया का क्या रिएक्शन था आईएनएस विक्रांत को लेकर, और चाइना इन पर्टिकुलर इसकी आलोचना क्यों कर रहा है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा अबाउट आईएनएस विक्रांत एंड द वर्ल्ड्स रिएक्शन। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आईएनएस विक्रांत का मोटो क्या है। जी हाँ, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का एक अपने आप में मोटो भी है, क्योंकि अपने आप में इस एयरक्राफ्ट को कहा जाता है कि ये चलता फिरता शहरी आप समझिए, क्योंकि 1600 लोग यहाँ पर रहेंगे। कई एयरक्राफ्ट यहाँ पे आप स्टेशन कर सकते हो। तो बताओ यहाँ पर कि व्हाट इज द मोटो ऑफ आईएनएस विक्रांत। ऑप्शन ए, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। ऑप्शन बी, द डिफेंडर ऑफ इंडियन ओशन। ऑप्शन सी, माय रेन बिगिंस नाउ। या फिर ऑप्शन डी, कम एट मी ब्रो। कमेंट सेक्शन में आप सब लोग करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने से इंडिया एक बहुत ही सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में शामिल हो चुका है, जिनके पास 2 या फिर 2 से अधिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। दुनिया में आप अगर देखो तो सिर्फ ऐसे 5 देश आपको मिलेंगे। एक तो ऑफकोर्स चाइना है, चाइना के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडिया के पास अब 2 चुके हैं, इटली के पास 2 है, उसके अलावा आप देखोगे यूके के पास 2 है, फिर आपको यूएसए मिलेगा जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। जी हाँ, यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर ना सिर्फ क्वांटिटी में ज़्यादा है, इनका हर एक एयरक्राफ्ट कैरियर आप अगर देखो तो 90,000 से लेकर 1 लाख मैट्रिक टन के डिस्प्लेसमेंट वेट के साथ आपको दिखेगा। जबकि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर आप अगर देखोगे, मोस्ट रिसेंट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 45,000 टन। मगर यूएसए के बियॉन्ड आप अगर देखो तो इंडिया की अकॉम्प्लिशमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिखेगी। जब इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार हो गया तो दुनिया भर की मेजर कंट्रीज ने रिएक्ट भी इस पर किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे जो रशिया के राजदूत हैं टू इंडिया, डेनिस अलीपॉव, ये आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग सेरेमनी में आए, और यहाँ पर आप देख पाओगे ये इन्होंने फोटोज अपलोड करी है। यहाँ पे आके इन्होंने कई स्टेटमेंट दी। पहली बात उन्होंने यहाँ पर ये कही कि ये एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया अब आगे बढ़ रहा है टू बिकम ए ग्लोबल पावर। ये जो इनकी स्टेटमेंट है इसने काफ़ी हेडलाइंस बनाई थी कि रशियन ऑनवे टू इंडिया ने कहा है कि इंडिया इज ऑन इट्स वे टू बिकम ए ग्लोबल पावर। और टेक्निकली वैसे मैं आपको बताऊं तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी। अभी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है, मगर ये यहाँ पर कहा रशिया के ऑनवे ने। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि दुनिया को आवश्यकता है कि इंडिया मिलिटरीली स्ट्रांग रहे। India has just shown at this very ceremony today that it is moving fast on this path towards the status of a global major power. इस सब के अलावा आप अगर देखो तो यूनाइटेड किंगडम के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये यहाँ पर मौजूद थे। ये आईएनएस विक्रांत को यहाँ पर टूर करने को भी मिला, और इन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हो कि रशिया के ऑनवॉय ने ये यहाँ पर क्यों लिखा है कि रशिया इज प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ इट। जो ये डेवलपमेंट प्रोसेस है आईएनएस विक्रांत का, इसमें रशिया का क्या रोल था? देखिए, काफी क्रिटिकल रोल था और रहने वाला है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया का रोल क्या है, तो आईएनएस विक्रांत का जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, सीएमएस, जो एक बहुत ही ज़्यादा
आप कह सकते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर का, इसको संभालने में, डेवलप करने में इनका क्रिटिकल रोल रहा है, क्योंकि रशिया की कंपनी है एक MARS, उसके अलावा इंडिया की कंपनी टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन, इन लोगों ने मिलकर बनाया है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ INS विक्रांत। ना ये तो हमने बात कर ली रशिया की। USA की अगर हम बात करें तो USA का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था INS विक्रांत की तरफ, और USA की जो एम्बेसी है उनकी तरफ से भी कोई भी INS विक्रांत की सेरेमनी में नहीं पहुंचा, जो मेरे हिसाब से बहुत अजीब बात है। मुझे पता नहीं US इतनी मिसमैनेजमेंट यहाँ पर क्यों कर रहा है। इन्होंने सिंपली यहाँ पर एक ट्वीट कर दी US एम्बेसी से कि जी INS विक्रांत बन गया, देखकर अच्छा लगा, इंडो पैसिफिक की यहाँ पर इन्होंने बात कर दी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो 20 महीने से भी ऊपर हो चुके हैं कि कोई भी US एम्बेसडर डिप्लॉयड नहीं है इंडिया में, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेरेमनीज है जहां पर US अपनी प्रेजेंस बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिससे मैं कहूँगा कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं इन पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या ये हमने बात करी है USA की, जो फ्रांस के एम्बेसडर है टू इंडिया, इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है चार्ल्स डे गोले, क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस के पास अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फ्रांस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि INS विक्रांत जल्दी से जल्दी फ्रांस आए किसी युद्धाभ्यास के लिए, और हम देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर इकट्ठा सेल कर रहे हैं। तो इनकी ये यहाँ पर कमेंट थी। उसके अलावा इजराइल की तरफ से सिंपल सी ये स्टेटमेंट आई है कि कांग्रेचुलेशंस टू आवर इंडियन ब्रदर्स, जॉब वेल डन। इजराइल के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। Greetings from Cochin, beautiful state of Kerala. I'm standing on board the flight deck of the INS Vikrant commissioned today by Prime Minister Modi ji as part of the extension of power to ensure that the oceans remain free and open for all, goal which we share between the United Kingdom and India, deep naval history, and now looking to the future on board this magnificent ship. Thank you. तो ये तो मैंने बात करी है ऑफिशियल रिएक्शंस की। चाइना की सरकार ने अभी तक INS विक्रांत को लेकर कुछ कहा नहीं है, मगर ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो इनके फॉर्मर एडिटर थे और आज भी आप कह लीजिए इनके जो मेन कॉलमिस्ट हैं हू शिजिन, इन्होंने यहाँ पर ये कमेंट करी है। ये भी वैसे मैं आपको बता दूँ काफ़ी हद तक चाइना की सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए ट्विटर पे आप देखोगे साफ साफ लिखा है चाइना की सरकार से जुड़ा हुआ मीडिया। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव कैंपेन स्टार्ट किया है INS विक्रांत को प्रमोट करने का। यहाँ पर आप देख पाओगे इस टाइप की बहुत सारी जो वीडियोस हैं ये पब्लिश करी है इंडियन नेवी ने। और मैं कहूँगा देखो बिल्कुल डिफेंस रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव किया है। हालांकि अभी भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मगर INS विक्रांत की तरक्की देखकर चाइना के जो ये जर्नलिस्ट हैं, सरकारी जर्नलिस्ट, ये कह रहे हैं कि इंडिया इस 42,800 टन की वॉरशिप को ऐसे दिखा रहा है जैसे कि ये 80,000 टन की कोई वॉरशिप है। और आगे ये कह रहे हैं कि चाइना के काउंटर पार्ट्स को ये देखना चाहिए कि इंडिया किस तरीके से वीडियो बना रहा है और ऐसी वीडियोस हमको भी बनानी चाहिए। तो ये लोग ऑफकोर्स सार्कास्टिक तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा ही यहाँ पर जश्न मना रहा है इस एयरक्राफ्ट कैरियर का, जबकि पहली बात तो INS विक्रांत का जो डिस्प्लेसमेंट वेट है ये 45,000 मेट्रिक टन है, तो ये वैसे भी जो नंबर्स हैं उनको कम बता रहे हैं। उसके अलावा देखो INS विक्रांत का जो सोल पर्पस है वो है इंडियन नेवी को एक ट्रूली ब्लू नेवी बनाने का, जो अपने आप में चाइना के इंटरेस्ट को टक्कर देती है। मैं वैसे आपको समझाता हूँ कि ब्लू नेवी का मतलब क्या है और INS विक्रांत का यहाँ पर क्या रोल होगा। तो हो सकता है कि ओवर द ईयर्स आप जब भी ऑनलाइन गए हो तो आपने काफ़ी बार ऐसे आर्टिकल्स देखे हो जहाँ पर लगभग यही बात लिखी होती है कि INS विक्रांत जब बन के तैयार हो जाएगा तब ये चाइना के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थ्योरी इंडिया के अगेंस्ट के लगातार इंडिया को घेरते रहो बहुत सारे नेवल बेसिस से या फिर बंदरगाह से, चाहे ग्वादर का हो या फिर हम्बनटोटा या फिर म्यांमार में सितवे पोर्ट हो या फिर जिबूती में जो पोर्ट हो, तो ये जो लगातार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये बना रहे हैं उसका तोड़ है INS विक्रांत। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि ब्लू वाटर नेवी एक बार अगर इंडिया की बन गई ना तो जो प्रेशर चाइना हम पे डाल रहा है वही प्रेशर हम चाइना पे डाल पाएंगे इन द फ्यूचर। पहली बात तो ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या होता है? ब्लू वाटर नेवी होती है जो अपने एरिया के बियॉन्ड काम कर सके। एक तो होती है नॉन ब्लू वाटर नेवी जो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास ही काफ़ी हद तक सीमित रहती है, उसके आगे वो कहीं जाती नहीं है। फिर ब्लू वाटर नेवी में इतनी कैपेसिटी आपको दिखेगी कि वो अपने बॉर्डर्स के आगे जाकर ना अटैक भी कर सकती है, ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लू वाटर नेवी की भी ना टोटल 4 रैंक्स होती है।
रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। रैंक 1 में कहा जाता है ग्लोबल रीच वाली ब्लू वाटर नेवी। यहाँ पर सिर्फ एक ही देश आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके पास ट्रूली एक ग्लोबल रीच है। यूएसए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर दे इंडियन ओशन में, फिर 2 डिप्लॉय कर दे पैसिफिक ओशन में, फिर अटलांटिक ओशन में। उसके बाद भी इनकी नेवी इतनी बड़ी है कि अपनी देश की रक्षा करने के लिए भी ये अपने नेवल बेसिस में एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यूएस एक रैंक 1 ब्लू वाटर नेवी है। रैंक 2 में आपको दिखेंगे फ्रांस और यूके। इसका मतलब ये है कि ये अपनी खुद की देश की रक्षा कर सकते हैं। उसके अलावा एक टाइम पर दुनिया के एक पर्टिकुलर रीजन में भी अपनी जो प्रेजेंस है बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस और यूके की नेवी आप देखोगे। अपने अलावा ये रशिया के आसपास का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर हमेशा अपनी नेवी डिप्लॉय करके रखते हैं, एक थ्रेट रशिया को देने के लिए कि कल को अगर रशिया ने अटैक कर दिया तो फ्रांस और यूके मिलकर रशिया पर अटैक कर सकते हैं अपनी नेवी से। तो इसलिए इनको कहा जाता है रैंक 2 ब्लू वाटर नेवी। इंडिया चाइना अभी आते हैं रैंक 3 की कैटेगरी में। ये है मल्टी रीजनल पावर प्रोजेक्शन वाले देश। मतलब कि ये जो देश है ना, ज़्यादातर अपने रीजन के आसपास, अपनी तो खैर ये रक्षा कर लेंगे कंट्रीज अपनी नेवी से, उसके अलावा अपनी रीजन में ना ये अपनी पावर ज़्यादा शो कर सकते हैं, मगर किसी और ओशन में जाकर इनकी नेवी इतनी एक्टिव हो नहीं सकती। फॉर एग्जांपल चाइनीज़ नेवी आपको अटलांटिक ओशन में इतनी दिखेगी नहीं, ना इंडियन नेवी आपको दिखेगी अटलांटिक ओशन में या फिर किसी और ओशन में। तो इसलिए इंडिया, रशिया, चाइना, इटली हम सब रैंक 3 पे आते हैं। उसके नीचे आती हैं रीजनल पावर पोजीशन वाली जो कंट्रीज जो बेसिकली अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसी को ही संभाल के रखती है। इस कैटेगरी में आती है ब्राजील, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जर्मनी की नौसेनाएं। तो INS विक्रांत के आने से आप समझ सकते हैं इंडिया को ना एक ऑप्शन मिलती है कि मान लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए कल को चाइना ज़्यादा अग्रेशन दिखाता है ताइवान के अगेंस्ट, जापानीज नेवी कूद जाती है ताइवान की रक्षा में, US नेवी कूद जाती है, चाइना को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इंडिया भी उस केस में अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज सकता है, INS विक्रांत या फिर INS विक्रमादित्य, और तब भी हमारे पास एक ऑप्शन रहेगी कि एक ना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में डिप्लॉयड रहे इंडिया की खुद के डिफेंस के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है कि INS विक्रांत से इंडिया के जो ब्लू वाटर नेवी के एम्बिशंस हैं ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और नेवी ने इसलिए ये भी कहा है कि हमको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए, ताकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर देश से काफ़ी दूर जाकर कोई ऑपरेशन करता है तो बाकी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉयड रहे, ताकि इंडिया की प्रॉपरली हम प्रोटेक्शन कर पाए। तो एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखो तो ये जो 20,000 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बना दिया है, जिसके 76% कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया है और 80% जो ये अमाउंट है 20,000 करोड़ का ये वापस इंडियन इकोनॉमी में गया है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है इंडिया। और मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि हम तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ भी काम करें ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि मोटो क्या है INS विक्रांत का। I defeat those who fight against me. I defeat those who fight against me। ये एक्चुअली एक फ्रेज है जो लिया गया है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में ये बात लिखी है I defeat those who fight against me, और यही मोटो है INS विक्रांत का। याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहती हैं खतीजा आप इस सारे सिनेरियो को? फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। और अगर स्टार्ट किया जाए तो जैसे कि इंडिया एक बहुत बड़ा बजट यूज़ करता था, अपने डिफेंस के लिए चीज़ों को इंपोर्ट करता था, और उसके लिए अब वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, वो तीनों में जोक दर जोक तरक्की करता जा रहा है, और दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अच्छा, मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि देखें जिस तरह इंडिया और चाइना, ये मतलब जिस तरह मतलब इंडिया की चाइना के साथ भी अब होती है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का औलाया और US का इंडिया है। अब बात यहाँ पे आप देखें कितनी कमाल की है कि चाइना और US जो कि दुनिया में 2 बड़ी ताकतें हैं, लेकिन इंडिया अकेला अपने इन एयरक्राफ्ट कैरियर से उसे सी के अंदर जो है चैलेंज कर सकता है। और दूसरी एक चीज़ ये देखें कि US जो कि एक अपने तौर में एक बड़ी चीज़ था, और उसके पास उसका बजट भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो एक ग्लोबल किस्म की जो है रीच सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो उसके पास जो है एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद अगर आप आ जाएँ तो फ्रांस और UK के पास थोड़े से लिमिटेड है, लेकिन वो भी दूसरे रीजन में काम करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अपने मुल्क के अलावा भी दूसरे ममालिक में जाके कहीं ना कहीं काम करते हो, तो उनमें इंडिया भी शामिल है। पाकिस्तान का कहीं दूर दूर नाम ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान क्या है यार, पाकिस्तान का तो इसमें नाम नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी नेवी में इस तरह की शायद चीज़ें नहीं कर रखी हैं, लेकिन इंडिया ने ये जो चीज़ करके इंडिया ने इसको
को करने के बाद अपना रूब, अपना दबदबा इस ओशन के अंदर ज़्यादा बढ़ा लिया। और साथ ही साथ चाइना के भी जब वो अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चाइना के लिए भी एक अपने आप में ना ये एक थ्रेट है इंडिया की जानब से। और वैसे बहरान ये चीज़ एक दिन में 2 दिन में डिसाइड नहीं होती, ये काफ़ी पहले का प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे होते हैं। और जहाँ तक देखा था मुझे तो पाकिस्तान में अब तक ऐसे किसी आम का सोचा भी नहीं जा रहा। देखिए 20,000 करोड़ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और 20,000 करोड़ का सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर, और इवन दो ये एयरक्राफ्ट कैरियर नो डाउट अल्लाह ना करे कभी इस तरह का हो, लेकिन ये तबाह भी हो जाते हैं, यू नो के बाद कुछ भी इश्यूज होते हैं लेकिन तबाह। लेकिन इन सब में जो उसकी 45,000 की कुछ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की जा रही थी, कुछ वेलोसिटी की बात की जा रही थी, तो ये अपने आप में यूएस के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर नजर आती है। तो ये एक और बहुत बड़ी चीज़ है। एनीवे ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिया ने जो है अचीवमेंट हासिल किया, और इंडिया को इस बात पे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को देंगे तो दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।